नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। अमेरिका भारत SMR डील। पाकिस्तान के एक प्रमुख थिंक टैंक सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने पाकिस्तान सरकार से हाल ही में अमेरिकी ऊर्जा विभाग द्वारा होलटेक इंटरनेशनल को भारत को स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर तकनीक हस्तांतरित करने की अनुमति देने की मंजूरी का विरोध करने का आह्वान किया है। 2025 की शुरुआत में घोषित इस निर्णय से भारत को उन्नत SMR को डिजाइन और निर्माण करने में मदद मिलेगी, जिससे इस्लामाबाद में संभावित सैन्य निहितार्थों, खासकर भारत के परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम के बारे में चिंता बढ़ गई है। SMR 300 मेगावाट तक की क्षमता वाले कॉम्पैक्ट परमाणु रिएक्टर बिजली उत्पादन, औद्योगिक उपयोग और समुद्री प्रणोदन सहित विभिन्न तरह के अनुप्रयोगों के लिए डिजाइन किए गए हैं। उनका छोटा आकार और मॉड्यूलर निर्माण उन्हें उच्च दक्षता और सीमित स्थान की आवश्यकता वाले वातावरण के लिए आदर्श बनाता है। जैसे कि पनडुब्बियां, CISS का तर्क है कि यह प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भारत की अपनी रणनीतिक पनडुब्बी बैलिस्टिक परमाणु यानी SSBN और परमाणु संचालित हमलावर पनडुब्बी यानी SSN कार्यक्रमों के लिए अधिक कुशल रिएक्टर विकसित करने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में इसकी नौसैनिक रोकथाम और शक्ति प्रेक्षण मजबूत होगा। अगला, स्वदेशी MI-17 मुख्य रोटर ब्लेड। भारतीय वायुसेना ने निजी क्षेत्र की कंपनियों से अपने MI-17 हेलीकॉप्टरों के बेड़े के लिए स्वदेशी मेन रोटर ब्लेड डिजाइन करने और विकसित करने का आह्वान किया है, जो इसके रोटरी विंग ऑपरेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। MI-17 V5 जैसे वेरिएंट में उपलब्ध ये हेलीकॉप्टर भारत के विविध इलाकों में सैन्य परिवहन, आपदा राहत और युद्ध सहायता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि मुख्य रोटर ब्लेड, जो लिफ्ट और गतिशीलता के लिए महत्वपूर्ण है, सीमित कुल तकनीकी जीवन के साथ आते हैं। ओवरऑल विकल्प का अभाव होता है और उसे मूल उपकरण निर्माता रूस के मिल मॉस्को हेलीकॉप्टर प्लांट के आदेशानुसार लगातार प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है। अगला, मैन एनर्जी सॉल्यूशंस उन्नत प्रणोदन प्रणालियों से शक्ति प्रदान करेगा। भारतीय नौसेना के आधुनिकीकरण प्रयासों को महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए जर्मन इंजन निर्माता MAN एनर्जी सॉल्यूशंस ने 5 नए फ्लीट स्पोर्टशिप के लिए उन्नत प्रणोदन पैकेज की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध हासिल किया है। HSL यानी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ हस्ताक्षरित यह सौदा अत्याधुनिक तकनीक के साथ अपनी समुद्र क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। 15 अप्रैल को घोषित यह अनुबंध भारतीय नौसेना की आत्मनिर्भरता और परिचालन उत्कृष्टता की यात्रा में एक मील का पत्थर है। अनुबंध में 10 20 V-32 बाई 44 CR समुद्री इंजन की डिलीवरी शामिल है, जो 5 FSS जहाजों के लिए प्रणोदन प्रणाली के हृदय के रूप में काम करेंगे। ये इंजन भारतीय नौसेना को आपूर्ति किए गए अब तक के सबसे बड़े इंजनों में से है, जिन्हें मुख्य रिडक्शन गियरबॉक्स, शाफ्ट जनरेटर, बो थ्रस्टर्स और मैन अल्फा नेवी कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर सिस्टम द्वारा पूरित किया गया है। अगला, भारत का गौरव ग्लाइड बॉम्ब। भारत ने गौरव के सफल विकास के साथ दुनिया के अग्रणी रक्षा नव प्रवर्तकों के बीच अपनी जगह पक्की कर ली है। गौरव 1000 किलोग्राम वजनी लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है, जो दुनिया भर में कुछ खास तौर पर बनाए जाने वाले भारी ग्लाइड बमों में से एक है। DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित गौरव में उन्नत GPS निर्देशित सटीकता के साथ प्रभावशाली 100 किलोमीटर की रेंज है,
जो भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं के लिए एक नया मानक स्थापित करता है। 8 से 10 अप्रैल के बीच आयोजित Su-30 MKI फाइटर जेट से इसके हाल ही में किए गए परीक्षणों ने सटीकता का प्रदर्शन किया, जो भारतीय वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण छलांग है। ज्यादातर ग्लाइड बमों के विपरीत, जो भारी डिजाइन की वायु गतिकीय और संरचनात्मक जटिलताओं के कारण आमतौर पर 500 किलोग्राम की श्रेणी में आते हैं, गौरव का 1000 किलोग्राम का पेलोड इसे एक बेहतरीन श्रेणी में रखता है। इसके सबसे करीबी समकक्षों में अमेरिका निर्मित जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज और इजराइल का स्पाइस 2000 शामिल है, जो अपनी सटीकता और विस्तारित पहुंच के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि गौरव का पूरी तरह से स्वदेशी विकास डीआरडीओ का रिसर्च सेंटर इमारत, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट और अदानी डिफेंस और भारत फोर्ज जैसे उद्योग भागीदार शामिल हैं। अत्याधुनिक सैन्य तकनीक से में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता को भी रेखांकित करता है। अगला, क्या GTRE को उड़ान परीक्षण के लिए बोइंग 747 का अधिग्रहण करना चाहिए? कमेंट करके बताएं। एरोस्पेस प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता के लिए भारत की खोज स्वदेशी जेट इंजन के सफल विकास पर निर्भर करती है। एक ऐसा क्षेत्र जहां रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के तहत GTRE दशकों से प्रयास कर रहा है। कावेरी इंजन कार्यक्रम, जिसका उत्तराधिकारी कावेरी 2.0 और महत्वाकांक्षी उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान यानी MCA इंजन परियोजना, विदेशी इंजनों पर भारत की निर्भरता को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। इन कार्यक्रमों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक एक समर्पित फ्लाइट टेस्टबेड है, जो एक विशेष विमान है जिसका उपयोग वास्तविक दुनिया की उड़ान स्थितियों के तहत इंजन के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए तैयार किया जाता है। अगला, S-400 की यूक्रेन में सफलता पाकिस्तानी वायुसेना के लिए कड़ी चेतावनी है। हाल ही में रूस के S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा यूक्रेनी Su-27 और F-16 जेट विमानों को मार गिराए जाने के वैश्विक रक्षो हलकों में हलचल मच गई है, जो इस सिस्टम की जबरदस्त क्षमताओं की याद दिलाता है। पाकिस्तान वायुसेना के लिए, जो अपने पुराने F-16 और JF-17 के बेड़े पर बहुत अधिक निर्भर है, यह घटनाक्रम एक महत्वपूर्ण वास्तविकता को रेखांकित करता है। उसी S-400 सिस्टम से मजबूत होकर भारत की सीमाओं तक पहुंचना लगभग असंभव कार्य बन गया है। अगला, बढ़ते सामरिक जोखिमों के बीच भारत की सशस्त्र सेनाएं तैयारियों के मामले में संघर्ष कर रही हैं। भारत द्वारा फ्रांस की डेसॉल्ट एविएशन SA से 26 राफेल जेट विमानों की खरीद इस तथ्य को नहीं छिपा सकती है कि उसकी सेना संकट की ओर बढ़ रही है। रणनीतिक अनिर्णय और अल्पकालिकता की लत ने इसके सशस्त्र बलों को आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार नहीं किया है। नए विमान निश्चित रूप से सेना की जरूरतों में एक स्पष्ट कमी को पूरा करेंगे। इसके 2 विमान वाहक पोत 40 पुराने रूसी निर्मित MiG-29K पर निर्भर हैं, जिनमें से शायद आधे किसी भी समय सेवा योग्य हैं। लेकिन भारत की तैयारियों की समस्याओं को हल करने की बजाय ये निर्णय वास्तव में उनके भयावह पैमाने को दर्शाता है। अगला, भारत उज़्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 6 शुरू। भारत उज़्बेकिस्तान संयुक्त सेना अभ्यास डस्टलिक छठवां जो है आज प्रदेशी प्रशिक्षण नोड पुणे में शुरू हुआ है। यह अभ्यास 16 से 28 अप्रैल 2025 तक आयोजित किया जाना है। धन्यवाद।